विश्वानि देवशवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नै आसुव। मैं आचार्य अनिल वर्मा, ज्योतिष, वास्तु, तंत्र मंत्र विशेषज्ञ रिद्धि सिद्धि चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैंने ये कई बार देखा है कि दीपावली या और अन्य पर्वों पर लोग अपने घरों में जब पूजा करना चाहते हैं, लेकिन आजकल के बच्चों को किसी भी प्रकार की पूजा, प्रार्थना, पाठ नहीं आता, जिससे वो इधर उधर ताकते रहते हैं, दूसरों के अधीन हो जाते हैं। कई बार वो अनाप शनाप पूजा करके उस पर्व को मतलब कार्य निपटा लेते हैं। सबसे बड़ी कमी ये है कि हमारे घरों में आज किसी भी प्रकार के संस्कार बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके हैं। बच्चे बड़ी बड़ी डिग्रियां तो ले लेते हैं, अंग्रेजी बहुत फराटेदार बोलते हैं, लेकिन जब किसी भी प्रकार का कोई धर्म का कार्य होता है तो उनको गायत्री मंत्र भी नहीं आता। जबकि मैं ये समझता हूँ कि हमारे प्रत्येक परिवार में, चाहे वो किसी भी जाति से हो, सबको गायत्री मंत्र तो अवश्य ही आना चाहिए। थोड़ी बहुत पूजा विधि भी जाननी चाहिए कि नित्य हम दीपक जलाकर किस प्रकार से अपने घर में पूजा कर सकें, कुछ विशेष पर्वों पर कैसे हमें पूजा करनी चाहिए। बहुत अधिक संस्कृत के मंत्र जिनको नहीं आते, वे भी यदि हृदय से, मन से, भावना से अपनी भाषा में भगवान को, ईश्वर को याद करेंगे, स्तुति करेंगे, प्रार्थना करेंगे, ईश्वर तो उनकी भी सुनेंगे। लेकिन बस मन में श्रद्धा और आपके अंदर के निकले हुए शब्द, भाव, ईश्वर तो उसे ही पसंद करेगा। ईश्वर आपके कर्म को देखता है। मैं ये नहीं कहता कि जो लोग बड़े बड़े पढ़े लिखे बच्चे हैं, अपने मेहनत कर रहे हैं, बड़े बड़े क्षेत्रों में चले गए हैं, कोई इंजीनियर बन गया है, कोई डॉक्टर बन गया है, कोई बहुत अच्छा उद्योगपति बन गया है, कोई पुलिस में है, कोई सेना में है, तो वो अपना कर्म कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा बहुत पूजा पाठ, अपने धर्म के प्रति श्रद्धा और भाव होना चाहिए। इसलिए बस मेरी यही प्रार्थना है कि अपने घरों में बच्चों को थोड़ा संस्कार दें। आज का विषय दीपावली पर बहुत ही सरल विधि से, कोई बहुत ज़्यादा मैं मंत्र नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि संस्कृत के मंत्र हर कोई नहीं बोल पाता। कहीं कहीं छोटे मोटे जो मंत्र हैं वो एक आधे जगह मैं बोल दूंगा, लेकिन बस ये मेरा भाव, ये इच्छा ये है कि पता होना चाहिए कि पहले गणेश की पूजा करनी है, माँ गौरी गणेश का आह्वान करना है, उनको पूजा करनी है, उनको कैसे चढ़ाना है। उसके बाद कलश की पूजा है, कलश में क्या क्या डालना है। उसके बाद आपने और अन्य पूजा करनी है। फिर दीपावली पर तो विशेष रूप से माँ लक्ष्मी की पूजा होती है, तो लक्ष्मी की पूजा के माँ का आह्वान करना, उनको जल से स्नान कराना, अर्घ्य देना, उसके बाद वस्त्र आदि देना, उनके सामने फल फूल प्रसाद आदि मिठाई भेंट करना, ऐसा अनुभव करना कि जैसे माँ साक्षात आपके समक्ष आके बैठी है और आप उनकी सेवा कर रहे हैं। भाव ये होना चाहिए। माँ आपके इस पूजा को स्वीकार कर रही है, ऐसा भी भाव होना चाहिए। माँ को सुंदर सुंदर आभूषण है, वस्त्र है, श्रृंगार है, फूल हैं, कमल का पुष्प है, कमल गट्टे हैं आदि, जो भी मैं आपको बताऊंगा विधि से, उसका अनुसरण करेंगे तो जो लोग ब्राह्मण को नहीं बुला सकते या घर में जो पूजा करते हैं दीपावली के दिन तो विशेष रूप से, तो इस प्रकार से पूजा करेंगे तो मैं समझता हूँ कि उनको बहुत अच्छा लगेगा। इसका अनुसरण करें, देखें। मैं पहले तो मैं आपको सामान की लिस्ट बता दूंगा, जो स्क्रीन पर हो सका तो मैं लिख भी दूंगा। तो
उस क्या क्या आवश्यकता है, जो मंत्र आएगा तो मैं उसको स्क्रीन पर लिख कर भी देता हूँ। तो उस प्रकार से आपने माँ की पूजा करनी है। माँ भगवती, माँ लक्ष्मी आपके परिवार में, आपके कुल में आए, दीपावली के दिन विशेष आपका आशीर्वाद दे, स्थिर लक्ष्मी आपके घर में विराजमान हो, आप समस्त लोग धन धान्य समृद्धि ऐश्वर्य आदि को प्राप्त करें। इस दीपावली के बाद आपके सारे आर्थिक समस्याएं दूर हों, मेरी ऐसी भावना, ऐसी इच्छा और ऐसा ही आशीर्वाद है। माँ लक्ष्मी आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद दे। इसी कामना के साथ मैं इस वीडियो में आपको दीपावली की पूजा का विधान बता रहा हूँ। इसको कई जगह मंत्र जो होंगे वो लय में होते हैं, लेकिन मैं आपके ताकि समझ सकें तो थोड़ा मैं धीरे धीरे बोलूँगा। माँ लक्ष्मी का मंत्र या आह्वान या जो भी है तो उसको आप नोट भी कर सकते हैं और मैं स्क्रीन पर भी दे दूँगा। वैसे ज़्यादातर मैं हिंदी में ही बताऊँगा। सर्वप्रथम समान आप नोट कर लें। लक्ष्मी गणेश पार्थिव मूर्ति या चित्र, श्रीयंत्र, सुमेरु श्रीयंत्र हो, चांदी के श्रीयंत्र हो या किसी प्रकार के श्रीयंत्र यदि आपके पास है तो वह भी साथ ही रख लें। एक कलश, गंगा जल, यज्ञोपवीत यानी कि जनेऊ, सर्व औषधि, सप्त मृतिका, 7 प्रकार की मिट्टी होती है, एक पैकेट मिल जाता है, इकट्ठी भी मिलती है, अलग अलग मिलती है। इसमें तालाब की, घुड़साल की, हाथी के स्थान की, गौशाला की, राजद्वार की, नदियों के संगम की मिट्टी होती है। 7 प्रकार के धान्य, पंचपल्लव, पंचामृत, चंदन, पंचमेवा, लौंग, इलायची, साबुत सुपारी, रोली, मौली, पान, कमलगट्टे, कमल पुष्प, गुलाब के पुष्प, माला, चावल, अक्षत होना चाहिए, टूटा हुआ ना हो, दूर्वा, फल, नारियल, खील बताशे, चीनी के खिलौने, मिठाई, धूप, दीपक, रुई की पत्तियाँ, घी, तेल, सिंदूर, हल्दी चूर्ण, हल्दी की गांठ, काली हल्दी, कुछ कौड़ियाँ, गोमती चक्र, चांदी का सिक्का, स्वर्ण का सिक्का, साबुत धनिया, पीली सरसों। इसके अलावा कुछ बर्तन, गिलास, कटोरी, थाली, प्लेट, चम्मच आदि हों। एक चौकी हो, उस पर लाल वस्त्र बिछा लें। हवन सामग्री भी यदि हवन करेंगे तो वो भी उसमें तिल, जौ और चावल मिला लें, गूगल मिला लें, समीधा, कपूर और गोला भी आदि रख लें। एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर लक्ष्मी गणेश को स्थान दें, माँ गौरी को गणेश जी के साथ भी स्थान दें, लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु को स्थान दें। एक चौकी पर ही एक कोने पे 9 खाने बना लें जो नवग्रह के रूप में, या एक थाली के अंदर 9 खाने बना के उसमें बिंदी लगा दें और 16 खाने एक तरफ बना लें षोडश मातृका के स्वरूप में। थाली में भी बना सकते हैं, चौकी पर भी बना सकते हैं, या एक थाली के अंदर सबको जब हम आह्वान करेंगे तो वहीं फूल आप पुष्प चढ़ाते रहें। कुछ पुष्प खुले कर लें, चावल पीले कर लें या रंग लें, लाल रंग के भी लग सकते हैं, रोली से, हल्दी से पीले भी रंगे जाते हैं। इस प्रकार से सब तैयारी कर लें। आसन पर आप बैठें, परिवार के सदस्य सब साथ बैठें। सबसे पहले थोड़ा जल लेकर सब लोग अपने अपने ऊपर छिड़क लें। उस वक्त ये भावना है कि कमल नयन भगवान, आप मुझे आंतरिक व बाहरिक शुचिता प्रदान करें। मैं आपका स्मरण करता हूँ। मंत्र बोल सकते हैं तो मंत्र बोलिए। ओम अपवित्राः अपवित्रो वा सर्वा अवस्थां गतोऽपि वा या सम्रेत पुंडिकाक्षं से भाया अभयंतरा शुचिः। अपने ऊपर भी जल छिड़क लें, आसन पर छिड़क लें, आसन को प्रणाम करें जिस पर आप बैठे हैं। हे देवी पृथ्वी, मेरा आसन पवित्र करें।
ॐ पृथ्वी तव्याद्रता लोकां देवी त्वं विष्णुनां धृता त्वं च धार्या मा देवी पवित्रं कुरु च आसनम्। इस प्रकार से इसके बाद हाथ में 3 बार जल लेना है, हर मंत्र बोलते हुए पीना है 3 बार। ओम केशवाय नमः जल पी लें, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। इस प्रकार से 3 बार जल को पीना है। ये आपके अंदर के बाहर के शुद्धि के लिए है। चौथी बार हाथ में जल डालकर हाथ को धो लें, ओम ऋषिकेशाय नमः। इसके बाद आप तिलक लगा लें, ओम गंध्वाराम दुरारदत् शाम नित्य पुष्टाम करीषिणीम ईश्वरीं सर्वभूतानां तामी हो भवे श्रियम। एक दूसरे को मोली बांध दें। ओम येन बद्ध बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन तम बंध्यामी रक्षे माचल। इसका अर्थ है कि भगवान वामन ने जैसे राजा बलि को बांधा था, उसी प्रकार धर्म कार्य के लिए आपका रक्षा सूत्र बांधा जाता है। भोजन के समय पवित्र धारण करना बहुत अच्छा होता है। यदि आपके पास पवित्री है तो यहाँ सोने की अंगूठी पहन लें। इसके बाद आपने संकल्प करना है। संकल्प आप हिंदी में भी कर सकते हैं। उसमें पहले 3 बार विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए ओम विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णु नमः। इसके बाद ये ध्यान करते हुए कि मैं कलयुग के कली प्रथम चरण के अंदर जम्बूद्वीप भारतवर्ष के अंदर या जहाँ कोई विदेश में है तो विदेश में अपना जगह का नाम ले लें। 2078 संवत्सर है, आनंद नाम संवत्सर है। मासा नाम जो मास जो है वो कार्तिक मास है, अमावस्या तिथि है, गुरुवार है। मेरा गोत्र, अपना गोत्र का उच्चारण करते हुए अपना नाम लेते हुए कि मैं समस्त प्रकार के पाप अपराधियों की क्षमा मांगते हुए श्रुति स्मृति प्राणोक्त शुभ फल प्राप्ति के लिए, ज्ञात अज्ञात कायी वाचिक मानसिक पापों की निवृत्ति के लिए, स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, बहुत अधिक से अधिक धन धान्य समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति व माँ लक्ष्मी सदैव मुझ पर कृपा बनाए, इस कामना के लिए आज दीपावली दिवस पर मैं माँ लक्ष्मी कुबेर आदि पूजन कर रहा हूँ। साथ में ही गौरी गणपति पूजन, नवग्रह पूजन, षोडश मात्रा और कलश पूजन भी कर रहा हूँ। इस प्रकार से भावना करते हुए जल हाथ में लेकर बोलना। उसके बाद जल को माँ के सामने छोड़ना है। संस्कृत में बोलना चाहते हैं, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ओम अद्य श्री ब्राह्मणोदित्य प्रारब्धे श्री श्वेत वाराकल्पे वैवस्वत मन्वंतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यवर्त अंतर्गत देशांतर्गत क्षेत्र का नाम आपने अपने जो स्थान पर आप हैं वो बोल सकते हैं। अपने नगर का नाम बोलिए। उसके बाद आपने संवत्सर बोलना है 2078 आनंद नाम संवत्सरे कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे अमावस्या तिथ्यो गुरुवासरे अपना गोत्र उत्पन्नोहम शर्मा वर्मा जो भी आपका नाम है नामाहम कामना सिद्धे ममोपस्तुरित शय पूर्वकम च परमेश्वर प्रीति अर्थम श्रुति स्मृति प्राणोक्त शुभ फल प्राप्त अर्थम ज्ञाता अज्ञात कायिक वाचिक मानसिक सकल पाप निवृत्ति पूर्वक स्थिर लक्ष्मी प्राप्त अर्थम श्री महालक्ष्मी प्रीति अर्थम महालक्ष्मी पूजनम कुबेर आदीनां च पूजनम करिष्ये ततत अंगत्वेन गौरी गणपत्यादि पूजनम नवग्रह षोडश मातृका तथा कलश पूजनम च करिष्ये। ये भावना है, मन से भावना से कि मैं ये कर्म करने जा रहा हूँ, माँ की कृपा मुझ पर प्राप्त हो। इस प्रकार से भावना करते हुए अब आपने सर्वप्रथम दीपक जलाने हैं। चौकी पर एक घी का दीपक आपके बाएं हाथ पर, दाएं हाथ पर तेल का दीपक, एक बड़ा दीपक जो सारी रात जलता रहे बीच में लगा दें। और आपने जो श्रीयंत्र माँ लक्ष्मी के सामने थाली में श्रीयंत्र रखना है। श्रीयंत्र यदि सुमेरु है तो पहले कमल गट्टे कौड़ियाँ और गोमती चक्र बिछा दें, उसके ऊपर श्रीयंत्र को रख दें। जो दीपक जलाएंगे तो दीपक जलाते हुए मंत्र भी बोल सकते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः और तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आपो ज्योतिरसम अमृतम ब्रह्मा भूर्भुवः स्वरों स्वदीप ज्योतिर्देवेभ्यो नमो नमः। दीप ज्योतिर्प्रसन्नो वर्धो भव सुस्थिरो भवः। इस प्रकार से भावना के दीपक देवता आपको मैं प्रज्वलित करता हूँ। आप मेरे जीवन के अंधकार को दूर करके प्रकाश को फैलाइए। मेरे जीवन के अंदर जिस प्रकार से अग्नि ऊपर की ओर उठती है, मेरा जीवन भी सदैव आगे बढ़ता रहे, इस प्रकार से भावना करनी है। धूप आदि जला दें। कलश जो रखना है वो आपने आपके बाएं हाथ की तरफ, यानी कि आपने ईशान कोण में जो मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो उत्तर दिशा में कलश को सप्त धान्य बिछाकर उसके ऊपर कलश रखकर उसमें जल भर के रखें। अभी उसको ढक्कन न लगाएं, ना ही नारियल रखें। जब हम पूजा करेंगे तो उस वक्त आपको क्या क्या उसमें डालना है वह भी बताता चलूँगा। इसके बाद आपने सबसे पहले हाथ में कुछ पुष्प चावल लेकर स्वस्ति वाचन करना है। हिंदी में भी कर सकते हैं। हे परमपिता परमात्मा, मेरे जीवन में स्वस्ति हो, मेरा जीवन खुशहाल हो, इंद्र पूषा बृहस्पति हमारा कल्याण करे, पृथ्वी जल औषधि अग्नि हमारे लिए हितकारी हो, सर्वव्यापी सदैव रक्षा करने वाले विष्णु हमारा कल्याण करें, अग्नि सूर्य चंद्रमा वायु इंद्र आदि हमारी रक्षा करें, सविता हमारे अनिष्ट को रोके, अंतरिक्ष में पृथ्वी पर शांति रहे, वनस्पतियाँ भी शांत हो, छवि और शांति रहे। इस प्रकार स्वस्ति वाचन द्वारा सभी देवताओं का ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थना की जाती है। मैं संस्कृत में बोल रहा हूँ, धीरे धीरे बोलूँगा। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। ओम स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम पाय पृथ्व्यां पाय ओग्दिषु पायो दिव्यंतरिक्षे पायोदाः पाय स्वतिः परदिशा सन्तु मह्यम्। ओम विष्णोरात्मसि विष्णो संततस्थो विष्णु शूरसि विष्णोर्धूर्वो असि वैष्णव असि विष्णवे त्वाम्। ओम अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रो देवता दित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पति देव इंद्रो देवता वरुणो देवता। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिः विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेवा शांतिः क्षमा शांतिरेधि। ओम सुशांतिर्भवतु। ओम विश्वानि देवस्य वितर्दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्न आसुवा। यौम यथा शंसद्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्नान्तुरम्। ओम यथा यतो यथा समीहसे ततो नो अभयं कुरु। ओम शं न कुरु पर्जभ्यो अभयं न पशुभय। ओम सुशांतिर्भवतु। इस प्रकार से स्वस्ति वाचन करके पुष्प भगवान के सामने, गणेश और माँ गौरी के सामने चढ़ा दें। अब आपने गणपति गौरी का पूजन करना है, उनका आवाहन करना है। सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी का ध्यान करेंगे। ओम गणानां तां गणपतिं हवामहे प्रियाणां तां प्रियपतिं हवामहे निधीनां तां निधिपतिं हवामहे वसोमम् आहम जानी गर्भदम तम जासी गर्भदम। ओम श्री मन्मगणाधिपतिः नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम उमाभेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः।
शशि पुरंदराभ्यां नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। वास्तु देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सीता श्रीमन्मा गणाधिपत्ये नमः। ओम एतन कर्म प्रदान देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। गजानन भूतगणासेवितं कपीथजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। विघ्नेश्वराय वरदाय सूर्यप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। श्री गणेश भगवान महागौरी सहित मम गृह स्वस्ति रूपर सर्ववर्धो भवे सर्वदा। इस प्रकार से गणेश जी को पुष्प चढ़ाएं, माँ गौरी का, माँ शक्ति का आह्वान करें। ओम श्री भूर्भुवः श्री गौरी नमः। गौरी आव्यामि स्थापयामि नमो नमः। ओम ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती ही सा बलादाकर्षये मोयाया महामाया प्रचति। दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिमशेषि जंतो स्वस्ते ही स्मृता मतिं शुभां ददासि। दारिद्र्य दुःखहारिणी काददनया सरोपकारणाय सदाचिता। सर्व मंगल है शिवे सर्वार्थ साधिके शनहे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते बहिभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। रोगान् शेषान् पहंसि तुष्टा रुष्टतु कामान् सकलान् भीष्टान्। त्वमाश्रितानां न विपन्नराणां त्वमाश्रितां हर्षतां प्रयन्ति। सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्य सा अखिलेश्वरी एवमेव तव्या कार्य अस्मद्वैरी विनाशिनम्। जय भगवती माँ गौरी देवी पादुकां पूजयामि नमः। मंत्र नहीं आता तो उस माँ गौरी का नाम लेके हे माँ दुर्गा देवी यहाँ प्रतिष्ठित आव्यामी स्थापयामि नमस्करोमि। हे लंबोदर जननी, हे गणेश की माता, आपका आह्वान करते हैं, आपकी पूजा करते हैं। गणेश को और माँ गौरी को दोनों को 4 बार जल का छींटा देना है। 4 बार का जल का अर्थ होता है कि पाद्य पर आपने उनके पैर धुलवाए हैं, अर्घ्य दिया है, शुद्धोदक स्नान कराया और आचमन में जल कराया है। हर पूजा में सबसे पहले 4 बार जल का छींटा दें। उसके बाद पंचामृत का स्नान कराना। पंचामृत का स्नान मूर्ति पर न चढ़ाएं क्योंकि घी आदि इसमें होता है, मीठा भी होता है। तो घुमा कर चम्मच को किसी कटोरी, छोटी सी कटोरी आगे रख लो, उसमें डालते रहें, उसमें इकट्ठा होता रहे। वो पंचामृत आपका चरणामृत के रूप में बाद में प्रसाद में काम आएगा। पंचामृत स्नान के बाद शुद्धोदक स्नान में शुद्ध जल से स्नान कराना है। शुद्ध जल के स्नान के बाद सुगंधित जल यानी चंदन आदि इसमें इत्र वगैरह मिला के, थोड़ा हल्दी वगैरह मिला के उसको बना लें और उसका थोड़ा सा जल वो भी आपने ऐसे ही घुमा के चढ़ाना है। उसके बाद फिर आपने भगवान श्री गणेश जी को यज्ञोपवीत देना है। माता को मोली के टुकड़े या वस्त्र हैं तो वस्त्र उपवस्त्र के रूप में 2-2 टुकड़े मोली के चढ़ाएं। भगवान गणेश को यज्ञोपवीत के बाद भी मोली का टुकड़ा चढ़ाएं, वस्त्र की भावना करते हुए। उसके बाद उनको तिलक लगाएं, तिलक लगा के चावल चढ़ाएं। उसके बाद इत्र आदि लगाएं, कुछ भगवान गणेश को दुर्वा चढ़ाएं और उसके बाद आप आभूषण के रूप में कुछ भी चढ़ा सकते हैं। उसके बाद भगवान श्री गणेश जी का ध्यान करते हुए, माँ भगवती दुर्गा का ध्यान करते हुए माता दुर्गा को सिंदूर भी जरूर चढ़ाएं, गुलाल अबीर आदि माता को चढ़ाएं, इत्र वगैरह चढ़ाएं उस प्रकार से। और ये भावना करते रहें कि हर बार चढ़ाते हुए हे गणेश अंबिकाभ्यां नमः ये वस्तु समर्पयामि, यानी कि यज्ञोपवीतम समर्पयामि। ओम श्री गणेशांबिकाभ्यां नमः वस्त्र उपवस्त्रम समर्पयामि। ओम गणेशांबिकां नमः तिलकम समर्पयामि। ओम गणेशांबिकाभ्यां नमः अक्षतम समर्पयामि।
ओम गणेशाभिकाभ्याम न इत्र समर्पयामि। इस प्रकार से आप सबको समर्पण कर रहे हैं। ऐसी भावना से आप गौरी गणेश की पूजा करनी है। उसके बाद जब आप उनको पूरी तरह से पूजा पुष्प हार वगैरह चढ़ाएँ, माता को गणेश जी को कमल गट्टे, कमल पुष्प, सुंदर सुंदर पुष्प देकर सजाएं और फिर उसके बाद भगवान से प्रार्थना करते हुए उनकी प्रदक्षिणा करनी है। प्रदक्षिणा का मतलब होता है कि आप उनके हाथ अपने इसी स्थान पर ही खड़े खड़े घूमने, लेकिन अपने हाथ को भी घुमा सकते हैं। ओम ये तीर्थानि पचरान्ति शक्रा हस्तानि क्षणिं तेषां गुंशेषदय अवधन्वानि तन्वसि यानि कानि च पापानि जन्मस्त्राणि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणा पदे पदे। ओम भूर्भुवस्सुः गणेशाभिकाभ्यां प्रदक्षिणां समर्पयामि। इतना भी बोल सकते हैं। ओम भूर्भुवस्सुः गणेशाभिकाभ्यां प्रदक्षिणां समर्पयामि। हे प्रभु, मेरे जन्म जन्म के पाप क्षमा करें, प्रदक्षिणा समर्पित करता हूँ। अपने स्थान पर बैठे बैठे आप हाथ को घुमा सकते हैं। उसके बाद आपने प्रार्थना करनी है। कुछ पुष्प हाथ में ले लीजिए। पुष्प हाथ में लेने के बाद भगवान का ध्यान करते हुए, यदि ये नहीं आया तो मन ही मन प्रार्थना, हे माँ गौरी, हे श्री गणेश भगवान, आप मेरे घर में इस स्थान पर विराजिए। मैं आपको आसन दिया है, आप मुझ पर अपनी कृपा बनाएं, मेरे जन्म जन्मांतर के पाप अपराध गलती हुए क्षमा करें, अपनी आशीर्वाद विशेष कृपा मुझ पर बनाएं। मैं भी आपका पुत्र हूँ, अपने पुत्र को अपनी शरण में ले लीजिए और मुझ पर अपनी आशीर्वाद की, प्रेम की कृपा बनाएं, अपने चरणों में मुझे स्थान दें। आपके अंदर से जो भाव निकले उस प्रकार से आपने माँ भगवती, गौरी और गणेश जी को ध्यान करना है, उनको समर्पण करना है। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगदिताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तार्थिनाशन पराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय शुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विक्टाय च वामनाय भक्त परसन वरदाय नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्ररूपाय करिरूपाय ते नमः। विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्तिप्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायका। त्वां विघ्न शत्रुदल नेति च सुंदरेति भक्तिप्रियेति सुख देति फल प्रदेति विद्याप्रदे घरेति चैते स्तुवन्ति तेभ्यो गणेश वरदो भव नित्य में। तम वैष्णवी शक्ति अनंत वीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया समोहितं देवी समस्त में तथा तम वे प्रसन्ना भूपि मुक्ति हेतु। ओम भूर्भुवस्सुः गणेशाभिकाम्न प्रार्थना पूर्वक नमस्करामि समर्पयामि। विघ्न दूर करता, वेदों में समाये सब सुखदाता, भक्तों में वर देने वाले विनायक, आपको प्रणाम है। हे गौरी, आप वैष्णवी शक्ति, आप प्रसन्न हो। प्रार्थना के बाद पृथ्वी पर लेटकर साष्टांग प्रणाम करें। इसके बाद षोडश मातृका का आवाहन करना है। जिस चक्र में 16 आपने बिंदियाँ लगाई हैं या थाली में भी श्री लिखकर आप वहाँ पर पुष्प चढ़ा सकते हैं। तो माँ शक्ति के साथ षोडश मातृकाएँ रहती हैं। थोड़े से पुष्प हाथ में ले, थोड़े थोड़े चढ़ाते रहें। जैसे जो मैं बोलूँगा तो उसके साथ आप थोड़े पुष्प थाली में छोड़ते रहें, या आपने 16 खाने बनाए तो 16 खानों में छोड़ते रहें। ओम गणपते नमः। गणपति आव्याहमि स्थापयामि। ओम गौरी नमः। गौरी आव्याहमि स्थापयामि। ओम पद्माहे नमः। पद्मा आव्याहमि स्थापयामि। ओम शच्ये नमः। शची आव्याहमि स्थापयामि। ओम मेधाय नमः। मेधा आव्याहमि स्थापयामि। ओम सावित्रे नमः। सावित्री आव्याहमि स्थापयामि। ओम विजयाय नमः। विजया आव्याहमि स्थापयामि। ओम जयाय नमः। जया आव्याहमि स्थापयामि। ओम देवसेनाय नमः। देवसेना आव्याहमि स्थापयामि। ओम स्वधाय नमः। स्वधा आव्याहमि स्थापयामि। ओम स्वाहाय नमः। स्वाहा आव्याहमि स्थापयामि। ओम मातृभ्यो नमः। मातृ आव्याहमि स्थापयामि। ओम लोकमातृभ्यो नमः। लोकमातृ आव्याहमि स्थापयामि।
ओम घृते नमः घृति आव्यामी स्थापयामि। ओम पुष्टे नमः पुष्टि आव्यामी स्थापयामि। ओम तुष्टे नमः तुष्टि आव्यामी स्थापयामि। ओम आत्मने कुल देवता हे नमः आत्मने कुल देवता आव्यामी स्थापयामि। ओम गणेश शहीद गौरी आदि षोडश मातृभ्यो नमो नमः। हे माँ, षोडश मातृकाओं अपना आशीर्वाद प्रदान करो। ऐसी भावना के साथ सब पर जल का छींटा 4 बार चलाएं। पूजा कोई भी जब हम करते हैं तो उसमें जल से 4 बार छींटा हर देवता का आह्वान के बाद जरूर होता है। यानी कि आपने उनके पैर धुलाए हैं, अर्घ्य दिया, शुद्ध स्नान के, आचमन जल स्नान। उसके बाद यदि नित्य पूजा में भी ये करने के बाद तिलक आदि लगाते तो आपको ये भी पूजा है। उसके बाद फिर पंचामृत का स्नान है, फिर शुद्ध जल का स्नान है, फिर सुगंधित आदि का स्नान है, फिर उसके बाद दोबारा शुद्ध जल स्नान है, फिर वस्त्र उपवस्त्र आदि भेंट किए जाते हैं, तिलक चढ़ाया जाता है, अक्षत किया है, फिर इत्र दें, आभूषण आदि पे भेंट करें, फिर उसके बाद नैवेद्य दें, फल दें, पान दें, और यही प्रार्थना सब में आपको समर्पयामी करते रहे हर चीज़ में। इसके बाद फिर दोबारा से हाथ में जल लेकर उन सबका ध्यान करते हुए गौरी आदि का, गौरी पद्मा शची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना सदा स्व मात्र लोक मात्रा गति पुष्टि तथा तुष्टि आत्मन कुल देवता गणेश आदि का होता उद्देश्य पूजा षोडशा। हे षोडश मात्र का देवी अपना आशीर्वाद हम पर बनाए, आपकी कृपा हम पर हो, ऐसी भावना करके उनको नमस्कार करें। अब आपने कलश जो आपने सप्त धान्य के ऊपर कलश रखा हुआ, उसमें जल भरा हुआ है, उसके अंदर आपने गंगा जल डालना है। उसके बाद आपने उसके अंदर थोड़ी एक सुपारी डालिए, थोड़ी सी रोली डालिए, थोड़ा हल्दी का चूरन डालिए। सतमूर्ति का 7 प्रकार के पन्नियाँ अलग अलग हैं तो एक एक करके थोड़ा थोड़ा डालिए, या इकट्ठी मिली हुई हैं तो इकट्ठे डाल दीजिए। सर्व औषधि डालिए, थोड़ी दूर्वा डालिए, सिक्का डालिए, 5 या 7 कोड़ियाँ डालिए, 5 या 7 गोमती चक्र डालिए, एक हल्दी की गांठ डाल दीजिए, ढक्कन लगाइए, उसके ऊपर फिर सब धान रखिए, चुनरी में लिपटा हुआ नारियल उस पर रखिए जिसका मुख आपकी तरफ हो। कलश पर पहले ही आप कलावा बांध दें उसके मुख पर। उसके बाद फिर ओम भूर्भुवः स्वः वरुण यहाँ तिष्ठ आव्यामी स्थापयामी करते हुए उनके ऊपर जल का छींटा दीजिए, पुष्प चढ़ाइए, ओम अमाम पत्ते वरुणाय नमः, उनको नमस्कार करिए। फिर उसके ऊपर वही 4 बार जल का छींटा, पूजा उसी प्रकार से ही होगी। पाद्य समर्पयामि, अर्घ्य समर्पयामि, शुद्धोदय स्नानपयामि, आचमनी जल समर्पयामि। फिर पंचामृत फिर मैंने बताया कटोरी में अलग से इकट्ठा कर लें, फिर शुद्ध जल चढ़ाएँ, फिर सुगंधित जल चढ़ाएँ, फिर शुद्ध जल चढ़ाएँ। फिर उनके ऊपर जो पवित्र रखें, कुछ उपवस्त्र रखें, उसके बाद तिलक लगाएं, अक्षत लगाएं, इत्र आदि दें, नैवेद्य दें, फल दें, पान दें और कुछ दक्षिणा दें। फिर हाथ में जल लेकर प्रार्थना करनी है। हे कलश देवता, आपके मुख में विष्णु हैं, कंठ पर रुद्र है, मूल में ब्रह्मा है, सप्तद्वीप के वसुंधरा चारों वेद कलश में स्थापित हों। गंगा यमुना गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु का जल कलश में आए, सभी समुद्र जल समाहित हो। अनंत आप मेरा नमस्कार स्वीकार करें। जल के अंदर समस्त देवताओं का वास हो और जल धन के रूप में आपके घर में होता है। कलश हमेशा आपके ईशान कोण में मुख करके पूजा कर रहे हैं तो आपके बाईं तरफ होगा और वो उत्तर दिशा होगी। उत्तर में जल धन धान्य वृद्धि करता है। घर में वैसे भी उत्तर में दिशा में एक हरे रंग की कांच की बोतल में आप जल भर के हमेशा रखें, धन की कमी नहीं रहेगी। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रेशमार्षिता मूले तवस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृता कुक्षोतु सागरा सर्वे सप्तीता वसुंधरा ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेद सामवेदो हार्दवणा अग्नेश सहितां सर्वे कलशं तु समाशिता अत गायत्री सावित्री शांति पुष्टि करी तथा आयन्तु देव पूजा दुर्तिशयकार कहा गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधं कुरु सर्वे समुद्रा सरित स्थितानि तीर्थानि जलदा नदा आयन्तु मम शान्त्यर्थं दुर्तिशयकार कहा। नमस्ते स्फटिक प्रभाया शुश्वेतहाराय सुमंगलाय शुपाशहस्ताय जगासनाय जलादिनाथाय नमो नमस्ते। ओम अमां पत्ते वरुणाय नमः। वरुण धावा सहित देवताभ्यो नमो नमः। इस प्रकार वरुण देव की पूजा हुई। नवग्रह 2 खाने जहाँ बनाए हैं वहाँ पर आपने भावना करनी है कि नवग्रह देवताओं का आह्वान कर रहे हैं।
उसमें यदि आप खाने बनाते तो बीच में सूर्य होगा, सूर्य के बिल्कुल ऊपर शुक्र होगा, सूर्य से बिल्कुल नीचे शनि होगा, शुक्र के बाएं में बुध होगा, उसके नीचे बृहस्पति है, उसके नीचे केतु है, शुक्र के दाएं में चंद्रमा है, उसके नीचे मंगल है, उसके नीचे राहु है। सूर्य आदि नवग्रह देवताओं का ध्यान करते हुए ओम ब्रह्मा मुरारी क्रांतिकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रह शांतिग्रह भवन्तु। सूर्य आदि नवग्रह देवता मंगल देवताभ्यो नमः आव्यामी स्थापयामी नमस्करोमि। अश्वनी आदि नक्षत्र देवताभ्यो नमः आव्यामी स्थापयामी नमस्करोमि। पंचलोकपालेभ्यो नमः, 10 दिक्पालेभ्यो नमः, आदि देवताभ्यो नमः, प्रतिनिधि देवताभ्यो नमः, क्षेत्रपाल देवताभ्यो नमः आव्यामी स्थापयामी नमस्करोमि। इस प्रकार ये पूरा सबको आप ध्यान करें। पुष्प चढ़ाएं, 9 खाने बनाएं तो सब 9 खानों में थोड़े थोड़े पुष्प चढ़ा दें। यदि एक ही जगह कर रहे हैं तो वहाँ पर आप पुष्प चढ़ा दें, 4 बार जल का छींटा दें वही। उसके बाद फिर पंचामृत शुद्ध स्नान, फिर पंचामृत, फिर शुद्धोदक स्नान, फिर सुगंधित जल, फिर शुद्धोदक, फिर यज्ञोपवीत चढ़ाएँ, फिर उनको वस्त्र दें, फिर तिलक लगाएं, अक्षत लगाएं, इत्र दें, कुछ निवेद्य फल फूल प्रसाद मिठाई जो आपके पास है वो दें, पान दें। और उसके बाद हाथ में समस्त थोड़े थोड़े पुष्प ले लें और समस्त देवताओं का ध्यान। ओम सूर्य देवाय नमः पादुकां पूज्य तर्पयामि नमः। ओम सोमाय नमः पादुकां पूज्य तर्पयामि नमः। ओम भौमाय नमः पादुकां पूज्य तर्पयामि नमः। ओम बुद्धाय नमः पादुकां पूज्य तर्पयामि नमः। ओम बृहस्पते नमः पादुकां पूज्य तर्पयामि नमः। ओम शुक्राय नमः पादुकां पूज्य तर्पयामि नमः। ओम शनिश्चराय नमः पादुकां पूज्य तर्पयामि नमः। ओम राहुवे नमः पादुकां पूज्य तर्पयामि नमः। ओम केतुवे नमः पादुकां पूज्य तर्पयामि नमः। ओम अश्विनी आदि नक्षत्र देवताभ्यो नमः पादुकां पूज्य तर्पयामि नमः। ओम आदि देवता नमः पादुकां पूज्य तर्पयामि नमः। ओम प्रतिम देवताभ्यो नमः पादुकां पूज्य तर्पयामि नमः। ओम पंचलोकपालवे पादुकां पूज्य तर्पयामि नमः। ओम 10 दिक्पालवे पादुकां पूज्य तर्पयामि नमः। ओम क्षेत्रपाले पादुकां पूज्य तर्पयामि नमः। पुष्प चढ़ा दें। उसके बाद प्रार्थना करें। ओम ब्रह्मा मुरारी प्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। हे प्रभु, मेरे ब्रह्मा और मुरारी यानी कि ब्रह्मा विष्णु और महेश से प्रार्थना है कि मेरे समस्त नवग्रह शांत हों, उनका शुभ फल प्राप्त हो। आप भी मन में प्रार्थना करें प्रभु, मेरे जन्म कुंडली, लगन कुंडली, सूर्य कुंडली, षोडश वर्ग दशा, अंतर्दशा, प्रत्यदशा में समस्त शुभ हो। जो जो अशुभता है उसको आप दूर करें। मेरे जन्म जन्मांतर के पाप अपराध गलती भूलों को क्षमा करें और मेरा जीवन आगे बढ़े। समस्त प्रकार की आपकी आप प्रसन्नता मुझे प्राप्त हो। प्रसन्न वरदो भवे, सर्वदा प्रसन्न होकर मुझे सदैव अपना आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से उनको प्रार्थना करके नमस्कार करने के बाद अब आपने मुख्य रूप से माँ लक्ष्मी का आह्वान करना है। पुष्प सबसे पहले तो आपने जो श्रीयंत्र है तो एक प्लेट में श्रीयंत्र रखने से पहले उसमें कमल गट्टे बिछा लें, उस पर थोड़े कोड़ियाँ उसके ऊपर श्रीयंत्र रखें, कोड़ी का और गोमती चक्कर भी चढ़ा दें। और उसके बाद आपने जो लक्ष्मी की पूजा करें श्रीयंत्र के साथ साथ वहाँ भी जल चढ़ाते रहें। पहले ध्यान करेंगे ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सोम रजतचंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मी जाते वेदो माँ आवाह। ये माँ लक्ष्मी, मैं आपका आह्वान करता हूँ, आप यहाँ पर आइए, अपना आशीर्वाद प्रदान करिए। सर्वलोकस्य जननीं सर्वसौख्यप्रदायिनीं सर्वदेवशीषां देवी आव्याहं तां मे आवाह जाते वेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हृदयं विन्देहं गामशहं पुरुषोराहम्। ओम महालक्ष्मी नमः। महालक्ष्मी आव्यामी स्थापयामी नमस्करोमि। ऐसी भावना से मंत्र नहीं आता है तो माँ से प्रार्थना करें, माँ आप लक्ष्मी स्वरूपा हैं, आप कमल के आसन पर बैठी विराजमान हैं, आप धन धान्य संपत्ति देने वाली है, सोने के समान आपकी कांति है, चंद्रमा के समान आप ध्वल सुंदर हैं। इस प्रकार से आप उनका ध्यान करें और माँ लक्ष्मी को कमल गट्टे, कमल पुष्प, लाल पुष्प आदि चढ़ा के उनके चरण को ध्यान करें। और उसके बाद माँ का आपने पूजा करनी है, वही जल से 4 बार जल का छींटा देना है। पाद्य पाद्य स्मरण स्मरण शुद्ध स्नान आजमन जलम समर्पयामि। फिर आपने पंचामृत का स्नान कराना है, फिर शुद्धोदक जल स्नान कराना है, फिर सुगंधित जल से स्नान कराना है, फिर शुद्धोदक जल से स्नान कराना है। उसके बाद उनको मोली वस्त्र आदि भेंट करने हैं। वस्त्र आदि भेंट करने के बाद तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, सिंदूर चढ़ाएं, थोड़ी हल्दी चढ़ाएं,
उसके बाद कुछ आभूषण चढ़ाएं, चांदी का सिक्का है तो उस पर भी तर्क लगा के माँ का समक्ष रख दें, उसको भी लक्ष्मी स्वरूप में मान के पूजा की जाती है। इसके बाद माँ का भगवती का ध्यान करते हुए आपने मन ही मन माँ का ध्यान करना, थोड़ी देर प्रार्थना करनी है। हिंदी में अपनी भाषा में माँ का ध्यान करें कि माँ लक्ष्मी आप आइए, आप मुझ पर अपनी कृपा बनाइए, आप धन दायिनी हैं, आप विष्णु प्रिया हैं, आप शक्ति स्वरूपा हैं, आप समस्त प्रकार की संसार का पालन और पोषण करने वाली हैं। आपकी प्रसन्नता से हम सब लोग धनवान बनते हैं, सुख वैभव को प्राप्त करते हैं, यश और कीर्ति को प्राप्त करते हैं। जैसे मन में भावना आए उस प्रकार से माँ लक्ष्मी का मन से ध्यान करें। मैं यहाँ श्री सूक्त का पाठ कर रहा हूँ, जिनको श्री सूक्त का पाठ आता है वे श्री सूक्त का भी पाठ कर सकते हैं। और हिरण्यवर्णां हरिणीं सौन्दर्यश्चाम चन्द्रां हिरणमयीं लक्ष्मीं जातवेदो मैं आवाह ताम आवाह जातवेदो लक्ष्मीमनःकामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देहं तामशं पुरुषाणाम् अशुपूर्वां रथमत्यां हस्तिन्नादपरमोदिनीं शिरं देवीमुपवे श्रीमादेवी जुषतां कांसोऽस्मितां हिरण्यप्रकारमाद्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तृपयन्तीं पद्मस्थितां पद्मवर्णां तामि ओपवे श्रियं चन्द्रमा प्रभाषा यश्च ज्वलन्ति शिरं लोके देवजुष्टमुदारां ताम पदमिमि शर्मं प्रपद्ये आलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे आदित्यावणे तपसो अधिजातो वनस्पतिश्च वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसनुदन्तु या आन्त्राश्च बाह्य अलक्ष्मीः उपेतु मा देव सखा कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूर्त अस्मिन् राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे शुद्धिपास्मलां ज्येष्ठलक्ष्मीं नाश्यामह्याम् अभितस्मृतिं च सर्वां निर्णुद् मे गृहात् गन्ध्वारां धुरारधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामीहोपवे श्रियं मनसकां मकुतिं वाचः सतमशिः पशूनां भ्रूमनसः मयि श्रीशरतां यशः कर्दमेन प्रजाभूतां मयि सम्भवकर्दं शिरं वास्ये मे कुले मात्रं पद्मालिनीम् आपसजन्तु दिग्धानि चिक्लित्वस्मे ग्रही नीच देवीं मात्रं शिरं वास्ये मे कुले आद्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्मालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मैं आवाह आद्रां याकर्णीं यष्टिं स्वर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवाह ताम आवाह जातवेदो लक्ष्मीमनःकामिनीं यस्यां हयं प्रभूतं गावो दास्यश्वान् विद्येहं पुरुषूणाम् या शुचि प्रत्यो भूत्वा जुह्वादा जन्मवहं सूक्तं पंचदशश्च श्रीकामः सततं जपेतः। इस प्रकार से महालक्ष्मी का ध्यान करें। हे महालक्ष्मी अपने आशीर्वाद प्रदान करें, माँ की कृपा हम पर सदैव प्राप्त हो, उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। इसके बाद माँ की अंग पूजा करेंगे। अंग पूजा में कुछ पुष्प हाथ में ले लें, चावल ले लें, कमल गट्टे ले लें, थोड़े थोड़े चढ़ाने हैं। ओम चपलाहे नमः पादो पूजयामि, ओम चचलाहे नमः जानूनि पूजयामि, ओम कमलाहे नमः कटिं पूजयामि, ओम कांत्याने नमः नाभिं पूजयामि, ओम जगन्मात्रे नमः जठरं पूजयामि, ओम विश्वभल्लाहे नमः वक्षस्थलं पूजयामि, ओम कमलवासिने नमः हस्तो पूजयामि, ओम पद्माननाहे नमः मुखं पूजयामि, ओम कमलपत्राक्षे नमः नेत्रत्रयं पूजयामि, ओम श्रीहे नमः शिरः पूजयामि, ओम महालक्ष्मी नमः सर्वांग पूजयामि। इस प्रकार से माँ का ध्यान करते हुए पुष्प चढ़ा दें। माँ की अष्ट सिद्धियाँ हैं, उनको भी ध्यान करेंगे। पुष्प हाथ में ले लें, चावल ले लें, थोड़े थोड़े चढ़ाएँ। ओम अणिमे नमः, ओम महिम्ने नमः, ओम गरिम्ने नमः, ओम लघिम्ने नमः, ओम प्राप्ते नमः, ओम प्रकाम्ये नमः,
ओम ईशिताय नमः, ओम वशिताय नमः। फिर उसके बाद अब आपने माँ लक्ष्मी की अष्टलक्ष्मी इनकी पूजा करनी है। हाथ में पुष्प और चावल ले लें और थोड़े थोड़े चढ़ाते रहें। ओम आद्यलक्ष्मी ही नमः, ओम विद्यालक्ष्मी ही नमः, ओम सौभाग्यलक्ष्मी ही नमः, ओम अमृतलक्ष्मी ही नमः, ओम कामलक्ष्मी ही नमः, ओम सत्यलक्ष्मी ही नमः, ओम भोगलक्ष्मी ही नमः, ओम योगलक्ष्मी ही नमः। इस प्रकार से वो चढ़ा दें, महालक्ष्मी ही नमः। फिर उसके बाद धूप दीप आदि दिखाएं। धूपम दीपम दर्शयामि, इस प्रकार से माँ का ध्यान करते रहें और मन ही मन ओम महालक्ष्मी नमः, महालक्ष्मी नमः की प्रार्थना करें, पूजा करें। फिर उसके बाद माँ से प्रार्थना करें कि माँ हमसे कोई भूल चूक हो गई हो, गलती हो गई हो, आपकी सेवा में, पूजा में किसी प्रकार की हमारे से कोई कमी हो गई हो, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थना करते हैं। जो कुछ है ये हमारा आपका ही दिया हुआ है, सर्वस्व आपको ही अर्पण है। अपने आप को भी हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं। हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे कुल में आपकी कृपा सदैव बनी रहे। जन्म जन्मांतरों तक तो आपका आशीर्वाद हम पर बना रहे। ऐसे करते हुए प्रदक्षिणा करनी है। यानि कानि च पापानि जन्मात् कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणा पदे पदे। ओम महालक्ष्मी नमः प्रदक्षिणां समर्पयामि। जहाँ आपको मंत्र नहीं आए तो वहाँ कोई बात नहीं, मन से, हृदय से, भावना से करें। उसके बाद महालक्ष्मी का एक सूक्त और है। पद्मानने पदम विपत्पत्रे पदम प्रिये पदम दलयाताक्षि विश्वपीर्ये विष्णु मनो अनुकूले तत्पाद पदम मयि संदिदस्तवः। पद्मानने पदम उरु पदमाक्षी पदम संभवे तन्मे बस्सी पदमाक्षी येन सौख्यम लभामह्यम। अश्वदायी गोदायी धनदायी महाधने धनम मे जशताम देवी सरकामाक्षि देहि मे। पुत्र पौत्र धनम धान्यम हस्त्या शवाशवतरीरथनम। परजानां भवसी माता आयुष्मन्तं करोतु मे। धनम अग्निर्धनम वायुर्धनम सूर्यो धनम वसुः। धनम इंद्रा बृहस्पति वरुणो धनम अश्विना। वेन्तया सोमं पिबतु व्रतरः। सोमं धनस्य सोमिनो मह्यां ददातु सोमिना। न क्रोधो न च मात्रस्य न लोभो न शुभामति। भवन्ति कृत्पुण्यानां भक्त्या श्रीसूक्तं जपीनां। सर्षनिल्ले सरोजहस्ते गलत्रांकुशुकगन्धमाल्ये शोभे। भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिवनभूतिकारी प्रसिद्ध मह्यां। विष्णुपत्नीं क्षमादेवीं माधवीं माधवप्रियां। लक्ष्मीं प्रिया सखीं भूमि नमाम अच्युतवल्लभां। महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। भाग्यलक्ष्मी च विद्महे अष्टलक्ष्मी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। आनंदकर्दम श्रीदच्चकलित इति विश्रुता। ऋष्य श्रेय पुत्राक्षमयी श्रीदेवी देवता मता। ऋण रोगादि दरिद्र य पापशुदप मृत्युः। भय शोक मनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा। श्रीवर्चस्सम आयुष्यम आरोग्यम विद्याशुभानं महिते। धनम धान्यम पशु बहुपुत्र लाभम सत्सर दीर्घ आयु। हे माँ लक्ष्मी मुझ पर सदैव अपने आशीर्वाद बनाएं, कृपा बनाएं। आपका आशीर्वाद सदैव बना रहे। भगवान विष्णु भगवान की भी पूजा करें। ओम श्री विष्णु में इसी प्रकार से उनको भी जल आदि चढ़ा के पूजा करके सुगंधित पुष्प आदि भेंट करके फल फूल प्रसाद मिठाई वह करनी है। इसके बाद आपने अपने मेन द्वार के दोनों तरफ स्वास्तिक और श्री लिखना है। उनको भी तिलक लगा के चावल चढ़ा, वहाँ पर दीपक जलाना है। इसे देहली विनायक बोला जाता है। उनकी पूजा की जाती है। शुभ लाभ लिखा जाता है। तिजोरी पर भी आपने सब जगह शुभ लाभ लिख लें। यदि आप दुकान या व्यापार स्थल में हैं, घर में हैं, तो आपकी अलमारी पर शुभ लाभ लिख लें। उसके बाद यदि आप व्यापार हैं तो आपको दवा लेखनी आदि का पूजन भी कर लें। उनको भी कलावा बांध लें। बही का भी पूजन कर लें। बही को इस प्रकार स्वास्तिक आदि बना के चंदन तिलक आदि लगा के चावल आदि चढ़ाएँ। कुछ खीर बता जो चढ़ा दें, पुष्प चढ़ा दें।
और ध्यान करें कि पुस्तक धानी सरस्वती देवी नमः, इस पर सरस्वती की पूजा भी होगी। फिर तिजोरी को कुबेर के रूप में ओम यक्षाय कुबेराय वैष्णवाय धन धान्याधिपत्ये धन धान्य स्मृति में देदाप्य स्वाम कुबेराय नमः। व्यापार स्थल पर यदि तराजू है आदि तो उसकी भी पूजा कर लें, उसको भी स्वास्तिक आदि बना दें। उसके बाद एक थाली में दीपक सजा लें, 21, 11 जितने आप हैं, अलग से और भी लगाने, लेकिन मेन उनकी पूजा कर लें। उनके ऊपर तिलक रोली का छींटा दे दें, थोड़े चावल चढ़ा दें, खील चढ़ा दें। ओम दीपावली नमः। त्वं ज्योति सत्वं रविश्चंद्रो विद्युत अग्निश्च तारिका सर्वेषां ज्योतिषां ज्योतिर्दीपावली नमो नमः। हे दीप देवताओं, हे दीपक की माला, दीप मालिका, दीपावली के शुभ अवसर पर मेरे घर में प्रकाश करो, पूरे आसपास प्रकाश करो। इसके बाद दीपकों को आपने सब जगह लगाना है। घर में और भी अधिक से अधिक दीपक लगाएं, जितने अधिक से अधिक प्रकाश करें। और उसके बाद माँ भगवती की आरती करें और आरती के बाद पूरे घर के अंदर जल छिड़कें और माँ लक्ष्मी का आह्वान करते हुए, माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए उनको नमस्कार करें। अपनी गलती के लिए क्षमा प्रार्थना करें, भूल चूक है तो उसके लिए माफ़ी मांगें और समस्त देवताओं को नमस्कार करें। और पूरे घर के अंदर फिर सबको प्रसाद बाँटें, आपस में एक दूसरे को मिठाई खिलाएं, आस पड़ोस में मिठाई खिलाएं, खूब अधिक से अधिक प्रकाश करें, खूब अधिक से अधिक पटाखे फुलझड़ियाँ जलाएं, रोशनी बनाएं, रोशनी का त्यौहार बनाएं। यह प्रकाश पर्व है, इस पर्व पर बहुत अधिक से अधिक प्रकाश करें, खूब रोशनी करें, खूब फुलझड़ियाँ पटाखे जलाएं, खुशियाँ मनाएं और सबको बहुत बहुत बधाइयाँ दें। आप सबको भी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी आपके परिवार में खुशियाँ लाएं, धन धान्य समृद्धि लाए, ऐश्वर्य लाए, आयुष लाए। आपके परिवार में, आपके कुल में खुशियाँ हों, मेरी यही कामना है। दीपावली अमावस्या की रात्रि को ही मनाई जाती है और अमावस्या को, हर अमावस्या को पितरों की भी पूजा करनी चाहिए। आज तो बहुत बड़ी अमावस्या, इसलिए विशेष रूप से पितरों के नाम का ध्यान करें। दक्षिण दिशा में शुद्ध स्थान, स्वस्थान पर कुछ जल आदि छिड़क कर वहाँ पर पितरों के नाम से एक दीपक जलाएं। वहाँ पर पितरों के नाम के लिए कुछ मिठाई प्रसाद आदि रखें। यदि कुछ वस्त्र रखना चाहें तो वस्त्र भी रख दें, पितरों को भेंट करें। वे वस्त्र अगले दिन आप किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। पितरों का ध्यान करें। पितृभ्य स्वादिभ्य सर्वदा नमः। ओम पितृदेवताभ्यो नमः। इस प्रकार से वहाँ पर माथा टेक उनसे प्रार्थना करें, हमारे कुल की गोत्र की रक्षा करें, अपना आशीर्वाद हमें बनाएं। इसके अलावा कुल की देवी की भी आज ही पूजा जरूर करनी चाहिए। जो लोग दीपावली से पहले कुल की देवी का भेंट दे आए हैं तो ठीक है, नहीं तो आज मिठाई, साड़ी, वस्त्र आदि कुल देवता और कुल देवी के वस्त्र आदि रखकर ध्यान करके उनका भी पूजन करें और उनको ध्यान करके उनके नाम से रखें। बाद में वहाँ पर उनके जो स्थान आपका है वो भी दे आएँ। जो मैंने बताया था पूजा के समय, जो कमलकट्टा, कौड़ियाँ, गोमती चक्कर, सिक्का, हल्दी गांठ, काली हल्दी, साबुत धनिया आदि वे अगले दिन सवेरे पूजा करने के बाद समस्त एक लाल कपड़े में, रेशमी कपड़े में बांध कर अपनी तिजोरी में रख लें और वर्ष भर आपकी तिजोरी में रखा रहे। रात्रि को आपके आसपास के मंदिर में भी दीपक जरूर जला के आएँ और पीपल के पेड़ पर भी दीपक जरूर जलाएं। 1, 5, 7, 9, 11 जितने अधिक से जला सकते हैं। चौराहे पर एक चौमुखी दीपक भी अवश्य जलाना चाहिए। प्रार्थना करनी चाहिए मेरी सारी दृढ़ता दूर हो और सब ओर से मुझे माँ भगवती लक्ष्मी का आशीर्वाद मिले। इस प्रकार से आपकी दीपावली में जो जो भी कामनाएं होती हैं पूर्ण हो, हमारी यही कामना है। माँ लक्ष्मी आपके घर में विराजे और आपको शुभ आशीर्वाद दे। यदि मुझसे कोई इस वीडियो में गलती हो गई, कुछ छूट गया हो तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थना करता हूँ। आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय महालक्ष्मी, जय माई, जय श्री पीताम्बरा देवी, नमो नमः।